आजकल शंकराचार्य का विवाद कुछ लोगों के द्वारा इस ढंग से उठाए जा रहे हैं जैसे वो एक रेवड़ी का पद हो और कोई उसे ले लेगा। मैं प्रत्येक कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूँ। कुछ लोग कहते हैं काशी विद्वत परिषद तैयार करेगा। अरे भैया, काशी विद्वत परिषद की स्थापना मात्र 100 साल पहले हुई है। 101 वो स्थापना दिवस मना रहा है और शंकराचार्य 2000 साल से ऊपर के हैं, तो इसका काशी विद्वत परिषद करेगा। प्रत्येक बिंदु का लोग जवाब दे, उल जरूर कोई मत बोला करे। दूसरी बात, शंकराचार्य का पद सन्यासियों का पद है, उस सन्यासियों के पद में भी अद्वैत वेदांत का पद है। वो यहां पर कि मैं ही ब्रह्म हूं, एम आत्मा ब्रह्म, इसकी घोषणा हो रही है। उस पद का चयन वह व्यक्त करेगा काशी विद्वत परिषद के लोग जो शास्त्र का विद्वान हो सकते हैं, शास्त्र बहुत है, कर्मकांड का विद्वान हो सकते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत जो संन्यास का उनका है उसमें कितने काशी के विद्वान ब्रह्मचर्य से तो संन्यास नहीं लिए हैं, जबकि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास लेता है। स्वयं आश्रमात आश्रम गच्छेद के सिद्धांत का भी पालन नहीं करते हैं। सबके सब घर गृहस्थ में बैठे हुए हैं। तीसरे वर्ष की तीसरी अवस्था हो गई। ओके, लोग कहते हैं काशी विद्वत परिषद करेगा। जो काशी विद्वत परिषद अपना काशी को नहीं बचा सका, सैकड़ों मंदिर टूटे, उसमें कुछ तो कुछ हाँ में हाँ मिलाए, और जो शक्ति इसका अकेले विरोध किया उसका भी साथ नहीं दिया। इसलिए जो कोई ये बोलते हो कि काशी विद्वत परिषद करेगा, अपनी वाणी को वापस लें। वहां पर जो विद्वान शब्द आया है मठामनाय में, वो विद्वान है सन्यासी विद्वान। इस बात को लोग स्पष्ट देख लें। और दोनों शंकराचार्य का जो चयन हुआ है पूर्ण रीति रिवाज से हुआ है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद एक सक्षम योग्य तपस्वी, उनके तपस्थली को भी हम देख करके आए हैं। तपस्वी संत थे। उन्होंने दो योग्य शिष्य को बनाया और दोनों को 2 पद पर आसीन किया, उनकी इच्छा पद पर। तो शंकराचार्य का चयन ऐसे नहीं होगा तो कौन करेगा? जो शंकराचार्य है उसकी गरिमा को रखते हुए अपने शिष्य को तैयार किया है, अपनी इच्छा पद मुझे व्यक्त किया है, अपनी इच्छा को सिंगड़ी मठ के शंकराचार्य के सामने में व्यक्त भी कर चुके हैं। और जहां तक एक शंकराचार्य का पूर्वानुमान का शंका है, उन पर बहुत से प्रश्न हैं। मैं अभी उन प्रश्नों को नहीं उठाना चाहता हूं। उनको इतनी भी गरिमा, उस पद पर रहते हुए इतनी भी गरिमा नहीं है कि ये ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का क्या कहते हैं, उनके मठ से आवाज आ रही है। तो और सब सुन लीजिए। इसलिए उनको, और यदि वो करेंगे तो शंकराचार्य के सिद्धांत में ये भी है कि जो अयोग्य होते हैं उन्हें हटाया भी जाता है। तो यदि ज़्यादा वो न करें, हमारे पास उनके मठ के क्रियाकलापों की इतनी सूची आ चुकी है जो मैं नहीं चाहता हूं कि नौबत आवे कि मैं उसे व्यक्त करूं। तीसरी बात, ये रविंदर पुरी जी हैं, कहते हैं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष। मेरे कौन सा अखाड़ा परिषद बढ़ा? 2 भाग में टूट गया अखाड़ा परिषद। एक बात ये, और जो व्यक्ति निर्माणी अखाड़ा को बर्बाद करने में जुए, और नरेंद्र गिरी जी एक ने को तो मैं इतना पाप कर लिया कि बर्दाश्त नहीं हो सका, आत्महत्या कर लिया। और दूसरा, ये किस हिसाब से कहते हैं कि अखाड़ा परिषद चयन करेगा? कौन होता है अखाड़ा परिषद? जो अपने महामंडलेश्वर तक को विद्वान नहीं चयन कर पाता है। बतावे इनका अखाड़ा परिषद के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो क्या 10 लाइन संस्कृत बोल सकते हैं? वेद की बात तो अलग हुआ, वेद की व्याख्या करना तो अलग हुआ। क्या अद्वैत वेदांत में है?
इनका अखाड़ा में कौन सा अद्वैत वेदांती है? रविंद्रपुरी अद्वैत वेदांत क्या है इसको जानते भी हैं? हम चयन करेंगे। भैया कौन होता है आप? तुम कृपया अपने सीमा में रहें। और ये टेंटे करके ज्यादा नरेंद्र गिरी भी बोला करते थे, तो ज्यादा पाप मत कीजिए। आप लोग तो कुंभ की गरिमा को बिगाड़ देते हैं कि हमको 1 एकड़ जमीन दो, 5 करोड़ रुपया दो और सब कुछ सुविधा मत दो। तो आप किस हिसाब से इतना किस हिसाब से कहते हैं कि हम उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सन्यासियों को? एक समय अखाड़ा के परिषद की अखाड़ा की जरूरत थी, उसमें हुआ। अब अखाड़े की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अखाड़ा से सन्यासी नहीं निकल रहा है। अखाड़ा से संपत्ति के लिए मारपीट हो रही है। अखाड़ा के इनके सिरमौर आत्महत्या कर रहे हैं और योग ऐसा विभत्स लगता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनेंगे, मातृ स्थान से बैठी रहती है। मातृ का स्थापना ही हुआ इन धर्मियों को ये करने के लिए। जब गंगा पर आंदोलन होता है उस समय ये लोग चनाचूर खाते रहते हैं। जब कुंभ का ये होता है तो उनको रुपया चाहिए। मनसा देवी ट्रस्ट का गोलमाल चल रहा है, इस सबको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और अखाड़ा शंकराचार्य का चयन करेंगे। हमको रविंद्रपुरी जी स्पष्ट बता दें कि आप कौन होते हैं। शंकराचार्य की परंपरा बहुत पहले से है और अखाड़ा परिषद अखाड़ा ही बहुत बाद में बना है। अखाड़ा शंकराचार्य के अधीन है। हम तो इन शंकराचार्य को कहेंगे अखाड़ा को भंग कीजिए, उनको अधिकार है अखाड़ा को भंग करने का। यदि ये लोग ज्यादा करेंगे तो हम ये प्रस्ताव लाएंगे, नहीं तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और कहेंगे कि इन अखाड़ों ने जिन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को खुट-बुट कर दिया, जो कुंभ में इनको करोड़ों रुपया चाहिए और करोड़ रुपया लेकर के मरते समय तक 5-5 करोड़ रुपया और 50-50 किलो सोना जिसके घर से बरामद होता है। यह सिद्धांत ही अपने आप में बता रहा है कि आत्महत्या नहीं किया है। क्योंकि जनरल सिद्धांत है, कोई आत्महत्या करता है तो संपत्ति को बांट देता है, या कोई आप समझ जाता है कि हम मरेंगे तो संपत्ति को बांट देता है अपने प्रिय में। ये एकमात्र सिद्धांत है। और सीबीआई फलाना चिला क्या करता है वो तुम जानते ही हैं। सीबीआई को तो हम करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और मैं क्या कहते हैं उसका डायरेक्टर है उसको भी लिख के भेजा हूं। तो इस ढंग से शंकराचार्य जैसे गरिमा में पद पर यह अखाड़ा परिषद अपने आप को दूर रखे। और मैं अन्य अखाड़ा वालों से पूछना चाहता हूं, क्या रविंद्रपुरी अकेले कौन होता है बोलने वाला? रविंद्रपुरी को उस अखाड़ा से निकाला जाए जो ऐसे ऐसी वाणी का उपयोग का दुरुपयोग करता है। शंकराचार्य का चयन करेगा, वो अपना शंकराचार्य बना लेगा। शंकर मत का कितना ही जानता है। हमको एक दिन भी अद्वैत वेदांत पर कहीं अलग से कहीं बोल के दिखा दे रविंद्रपुरी। तो इस ढंग से स्पष्ट है, दोनों शंकराचार्य जो नवनियुक्त हैं योग्य हैं। मैंने दोनों को पर्सनली जानता हूं। दोनों के नाम क्या क्या है? स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, सदानंद जो कि हाँ द्वारका के हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो सिद्धि के। अब एक बात और ये बता बे, ये इतना मूर्ख आदमी सब अखाड़ा में चला गया है, कहता है गिरी नियमा। अरे वो जो टोटकाचार्य गिरी थे, जो बाद में गिरी हट के आचार्य हो गए, और ये गिरी पूरी फलना की सन्यासियों के लिए है, आचार्य के लिए नहीं है। तो गुरुजी आपका कहने का मतलब ये है कि जो शंकराचार्य जी की नियुक्ति हुई है अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। अरे एक बात बताइए तो आपके प्रेस में अखबार में कोई चयन हो करेगा तो आपका एडिटर करेगा कि क्या दूसरे अखबार का एडिटर करेगा उसको? हैं? तो शंकराचार्य का चयन शंकराचार्य अपने शिष्यों का चयन वो नहीं करेंगे तो कि रामानुजाचार्य भला करेंगे, रामानंदाचार्य भला करेंगे, कर्मकांड का पढ़ने वाला मैं क्या कहते हैं संन्यास धर्म के विपरीत काम करने वाला विद्वत परिषद करेगा? सिंपल सा सिद्धांत है। और ये मतलब आपका कहना ये है कि अखाड़ा परिषद कह रही कि हम शंकराचार्य का चयन करेंगे? नहीं कर सकता है, वो करेगा तो अखाड़ा को हम बंद करवाएंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े जो करोगे। जैसे ज्योतिर्मठ को लेकर भी एक विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो करेगा कि जो है एक पक्ष जो है करेगा कि जो है उनका दावा जिस वासुदेवानंद की बात हो रही है, हमारे पास ऑर्डर है
वासुदेवानंद सन्यासी नहीं है, शंकराचार्य के पद दूर है, कोटा दे दिया है। क्यों? 3 कारण है। एक कारण तो जिस दिन ये शंकराचार्य बने हैं, ये लोग कहते हैं जल्दबाजी में हो गया, जिस दिन वासुदेवानंद शंकराचार्य बने हैं उस दिन 1 दिन पहले तक वो जहां काम करते थे, ये कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका पूर्व के नाम का दस्तखत है और पैसा लिया, विथड्रॉ किया हुआ है। बोला कि ये तो बहुत बड़ा धूर्त है, ऐसा धूर्त तो सन्यासी नहीं हो सकता है शंकर। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कौन सा विवाद है? लेकिन कोर्ट में तो मामला तो गया चला हुआ है, तो उनको तो सन्यासी नहीं माना हुआ है, कोर्ट पड़ा हुआ है मामला। अब कोर्ट क्या होता है इसको करने वाला? कोर्ट को कौन सा अधिकार है? कोर्ट अद्वैत वेदांत कितना जानता है, हिंदू धर्म को कितना जानता है? लॉ पास कर जाए सिर्फ जज किसी पर जजमेंट दे देगा? कोर्ट भी अपने गरिमा में रहे। एक गुरुजी ये था कि आपका कहना ये कि अखाड़ा परिषद कह रही कि शंकराचार्य का चयन करेंगे, लेकिन खुद अखाड़ा परिषद ही एक ही नहीं है, वही 2 फाड़। नहीं, 2 फाड़ अखाड़ा परिषद एक तो 2 फाड़ है। दूसरी बात, अखाड़ा कौन होता है शंकराचार्य का चयन करने वाला? शंकराचार्य की परंपरा में बहुत बाद में अखाड़े का, जब मुगलों का ये हुआ है तो धर्म की रक्षा के लिए क्या, आज के लोग धर्म की अवहेलना कर रहा है। जो इसको परंपरा से जमीन प्राप्त हुई थी। तो इसकी परंपरा में कौन आते हैं, जैसे मतलब इनको सीधा जो है किनको? देखिए होता क्या है, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, 10 नामी सन्यासी बनाए, पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय। ऋग्वेदीय हुए पूर्वामनाय, यजुर्वेदीय हुए दक्षिणामनाय, सामवेदीय हुए पश्चिमामनाय और अथर्ववेदीय हुए उत्तरामनाय। ये 4 पीठ बनाए। आज चारों में अपने योग्य 4 शिष्य को, पद्मपाद को गोवर्धन मठ के, सुरेश्वराचार्य को दक्षिण मठ के, तो क्या कहते हैं हस्तमलकाचार्य को शारदा पीठ के, और तोटकाचार्य को यहाँ के ज्योतिष मठ के बनाए। और उन्होंने व्यवस्था कर दी ऐसे होगा, और स्वाभाविक है। और वो बोले कि जो व्यक्त रहेगा वो मेरा ही प्रतिरूप रहेगा। उसमें विद्वान शब्द आया है कि यदि कोई ये शंकराचार्य के सिद्धांतों का पालन न करता हो तो विद्वान लोग उसे हटा सकता है। अब यहाँ विद्वान का मतलब काशी विद्वत परिषद का विद्वान नहीं है, सिर्फ विद्वान है। विद्वान देखिए, विद्वान शब्द का मतलब हुआ जो कि उनका जो परंपरागत है वो अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं, अद्वैत सिद्धांत को। तो उनके सिद्धांत में जो विद्वान हो, जो सन्यासी हो, वो चुनेगा। कोई जाकर चुन लेगा। सन्यासी भी होना जरूरी, सन्यासी तभी तो विद्वान होगा। उनका अद्वैत वेदांत का विद्वान वही हो सकता है जो सन्यासी होगा, नहीं तो मंडन मिश्र को, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको परास्त करके सन्यासी बनाने। वो यदि उनको सन्यासी भी रखना होता तो गुरुजी मतलब सीधे जो ये जो इनकी जो नियुक्ति है जो शंकराचार्य पद पर जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नियमता है। के जो अभी महानिर्वाणी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज जो इसको लेकर जो है वो नाजायज कर रहे हैं, अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। उनको अपने अधिकार का पता नहीं है। वो हमें पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। पहली बात तो ये है कि आपने अखाड़े की संपत्ति को खुद कैसे की, किसी अधिकार से की। दूसरी बात, आपके मथी में इतना लोग मरा आत्महत्या करके क्यों मरा है? तीसरी ऐसी कौन सी परिस्थिति जिसमें कि नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करनी पड़ी या मारा गया? अखाड़े का कोई अधिकार नहीं है कुल मिला के। कोई अधिकार। अब तो अखाड़े के अस्तित्व पर सवाल आएगा कि अखाड़ा में संपत्ति खुद करता है, इसलिए अखाड़े की संपत्ति को शंकराचार्य जब्त करें, क्योंकि शंकराचार्य के अधीन है। शंकराचार्य अखाड़े के अधीन नहीं है। अखाड़ा शंकराचार्य, आप देखिए कितना आज कितना मूर्ख है। हम इसलिए चयन करेंगे कि हम जब जूस ये निकलता है तो उनको हम आगे करते रहे। तो क्या कहते हैं, तुम उनकी सिपाही है, तुमको आगे नहीं करेगा। इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। साधु बनने चला है तुम। और ये बता बे, ये अपने महामंडल का चयन किया है, पहले एक महामंडल को हटा दिया था। किस अधिकार चढ़ाया? विद्वान था वो। और जिनको आचार्य महामंडल बनाए उनको क्या संस्कृत ज्ञान है?
क्लियर हो गया गुरुजी, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अद्वैत विद्वान होना चाहिए जो अद्वैत वेदांत का पर हो, अद्वैत वेदांत में वह क्या कहते हैं, परिषद नहीं है। काशी विद्वत परिषद 100 साल उसको बने हुए है और 2000 साल से ऊपर की परिपाटी है। शंकराचार्य गुर्जर गणा की वो तो प्राचीन है, प्राचीन व्यवस्था है, ये अखाड़े ये काशी बहुत बाद में आया। निरंजन गाड़ा का डीड मेरे पास है, बतावे किस साल हुआ है वो, निरंजन का डीड मेरे पास है, ये बतावे इसकी स्थापना कब हुई है। तो इनके जो सिलेक्शन में जो थे हाँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के, तो इनमें कौन कौन से अब देखिए क्या है, विद्वान का बात है क्या कि आपका घर का मालिक, हमने आप जिस पक्षी पद पर है वो कौन होगा, वो आप ज्यादा जानेंगे कि हमारा कौन योग्य शिष्य होगा। ये मामूली बात है। बिल्कुल सही बात। कोई यदि अभी कोई विद्वान आके आ जाएगा तो जो वहाँ की जो परिपाटी है, कैसे पूजा की जाए, कैसे वंदना की जाए, कैसे सबका अपना रीति रिवाज होता है कि नहीं होता है, वो बाहर का आदमी कैसे समझ जाएगा। बाहर का आदमी नहीं समझेगा, गुरु जो है अपने शिष्य अब गुरु अपने शिष्य को देगा, वो ज्यादा समझता है। तो गुरु अपने शिष्य को दिया है। अब ये प्रश्न उठता है कि नहीं दी, अरे सिंगरी का आचार्य झूठ बोलेंगे, लीड होगी ना उसकी, तो जो लीड नहीं वो लिखित में दिए हुए हैं, अब उससे बड़ा तो प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता। लिखित में दिए हुए हैं और सिंगेरी के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमको वो बोले भी हुए हैं। नहीं बोलना नहीं, सबसे नहीं, बड़ा नहीं, प्रमाण लिखित में तो है ही, एक लिखित हुआ, एक बोले कि उस मीटिंग में हम बोले थे कि हमारा दोषी ये हुआ, ये भी सिंगेरी के ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। हाँ हाँ अब दूसरी बात है गोवर्धन पीठ की बात, वो ये कर रहे हैं आजकल। एक तो पहले उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, गोवर्धन वाले की बहुत सा मेरे पास ऐसा उदाहरण है। एक तो अभी तो लगा दिया कि उनके पीठ से आवाज उठी कि ब्राह्मण नहीं है। अब बताइए, बहुतों लोग जाकर उनके घर पर देख करके पूरे एक वीडियो अभी है कि जो पत्रकार जो है उनके गांव के प्रत्येक लोगों ने छोटे से के बड़े सबसे पूछताछ की और सीधा तो जो व्यक्ति इतना उटपटांग निकालता है, बात राग द्वेष से भरा हुआ है, वो तो शंकराचार्य पद का ये नहीं है और उसके सिद्धांत के अनुसार उनको उस पद से हटाना चाहिए क्योंकि झूठ बोले हैं। समझ गया गुरुजी, मतलब एक जो गुरु शिष्य परंपरा स्वाभाविक है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो भी है उसके तहत उनका चयन हुआ है, उसमें अखाड़े का कोई अधिकार नहीं है, उसमें कोई आपत्ति करने का जो है अखाड़ा तो कहीं होता भी नहीं है, भी नहीं है। अखाड़ा तो 3 में की 13 में अखाड़ा उनसे दीक्षित है, अखाड़ा उनके अधीन है। अब यदि ये होगा हमारा शिष्य कहेगा कि नहीं हम तो गुरु जी पर शासन करेंगे, ये होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा। तो छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा वो भी गुरुजी एक विरोध करते हैं जो है क्या नाम है, गोवर्धन वाले आनंद पांडे जी जो है, जो आनंद पांडे पहले बताबे कि वो कौन है। आनंद पांडे कर चुप रहे, हमारे पास उसका लिखित में है, हम जब माफी मांगे हुए निगमानंद की हत्या में किसका ही है, में तो वो तो आप ही के यहाँ शायद थे। और यहाँ छल करके गया है, निगमानंद की हत्या में उसकी हाथ है। लो जी वो संभवी पीठाधीश्वर हाँ, वो भी बीच और हम जब माफी मांग, उसका पत्र है मेरे पास लिखा हुआ, जो हमसे गलती होगी मैं आकर के हम अभी फोन पर नहीं बोल सकते हैं, लिख के नहीं दे सकते हैं, हमसे बड़ी गलती हुई है, हम माफ कीजिए। संभवी पीठाधीश्वर जो है पांडे जी, घर में बलिया कराने वाला है, क्या कहते हैं मेरी इसके बच्चे हैं, अभी भी वहां जाता है। गुरुजी से कोई वैसे थोड़ी है, तो कोई हो जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, और शंकराचार्य परिषद बना लिया। ये उनसे भी पूछ ही लिया, जो संभवी पीठाधीश्वर जो है यही तो काम करते थे पहले बात के। यही रहता था निगमान के अनशन में ठग करके आया आज हमको शंकराचार्य झूठे झूठे, और यहाँ पर इतना धोखाधड़ी किया, दगाबाजी किया, इसका कुछ ठिकाना नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो कहेगा कि हम क्या कहते हैं शंकराचार्य परिषद बनाएंगे, समझे। तो इसमें कहीं कोई व्यवहार, मैं सबको ये कर देना चाहता हूँ, महासदन अधर्म के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इन ढोंगी सन्यासियों का पर्दाफाश करेगी।